जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा ये सेलिंग ही ज़्यादा प्लान था और 2600 को हम लोगों ने एक एज आ सपोर्ट कंसीडर किया था। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको वीकली एनालिसिस के बाद डेली एनालिसिस भी अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोवाइड किया जाता है और गोल्ड के अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल जोन्स और ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारा मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन के साथ साथ सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर, ठीक है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के वीकली एनालिसिस की तरफ। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता है कि किस तरह वीकली एनालिसिस में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, डेली 4 आवर, 1 आवर और आज के दिन हम 15 मिनट को भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मंडे की सिचुएशन भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो अगर हम देखें तो मंडे को हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ट्यूसडे को भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट है, वेडनेसडे को भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। थर्सडे को बात करें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और फ्राइडे को हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। मतलब फंडामेंटली मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट टेक्निकली एरियाज़ को प्ले करेगी। टेक्निकल एरियाज़ मार्केट के कौन से हो सकते हैं और किस तरह हम लोग उनको प्ले करेंगे, ये सब कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वीकली टाइम फ्रेम से और मूव ऑन करेंगे हम अपने स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ दो लेवल शेयर किए थे। फर्स्ट लेवल था ये कि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो देन नेक्स्ट मार्केट का टारगेट सीधा ये लेवल होगा। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा अपने सेकंड बाइंग लेवल की तरफ आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगा 2529 से 2469 का जोन, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए थोड़ा बड़ा जोन है, ठीक है। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म सेलिंग हमें इस जोन से देखने को मिल सकती है, ये ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है फ्रेश, और यहाँ पे मार्केट आए तो ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसकी भी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 2686 से 2725 का जोन, ठीक है। 50 पिप्स, 50 पॉइंट्स का जोन है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एक बात और याद रखिएगा, अगर ये जोन, ठीक है, मार्केट एग्रेसिव सेल में ये जोन ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट जो मार्केट का टारगेट है वो सीधा सीधा ये है। अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी हमारे पास 2290 से 2333, ठीक है। 2290 से 2333 का एरिया बनेगा। ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आज के दिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा वो डेली टाइम फ्रेम का। जिसको डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आज के दिन समझ लग गया, समझ लें कि उसको कमिंग वीक में अच्छा प्रॉफिट मार्केट प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन है। और सेकेंडली हमारे पास सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और अब मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन में कैंडल यहाँ पे हमें क्लोजिंग प्रोवाइड की है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। इस ट्रेंड लाइन को हम प्रॉपरली एक जोन की फॉर्म में मार्क करते हैं, ठीक है। और देखें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टच किया है, ठीक है, और एक अच्छी यहाँ से हमें रिजेक्शन प्रोवाइड की है। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, सबसे पहले एक यहाँ पे ये हमारे पास एक जो हमारे पास सेकंड डिमांड और एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं, ये थी, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट हमें प्रोवाइड किया। ब्रेकआउट प्रोवाइड करने के बाद अब ये क्या जोन एक्ट होगा, हैज़ अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर एक्ट होगा। मार्केट थोड़ा सा डाउन डाउन आने के बाद सीधा हमें एक टारगेट प्रोवाइड करेगी 2605 का। 2605 के बाद अब ये जो हमारे पास
ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेकर ब्लॉक में चेंज हो जाएगा। ये हैज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करके यहाँ से हमें एक बार अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद अगेन ट्रेंड लाइन को एक बार मार्केट टच करने के बाद बाय में जा सकती है। बाय में सेकेंडली कहाँ तक मार्केट जा सकती है, सेकेंडली मार्केट बाय में जा सकती है इस एरिया तक, ठीक है। क्योंकि ये भी हमारे पास अगर मार्केट में एक बार रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न भी है और ये एक पैटर्न भी हमारे सामने बन रहा है, तो मार्केट में ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है इसके ट्रेंड लाइन को सेकंड टाइम टेस्ट करने के बाद। लेकिन यहाँ पे अब एक और बात आपने याद रखनी है, ये तो मैंने आपके साथ सिचुएशन शेयर कर दी बाय की। अब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट क्या कर सकती है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट सीधा ये होगा। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रोवाइड करती है, ये ब्रेकआउट आपके साथ मैं डेली फोरकास्ट में भी शेयर करता रहूँगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट प्रोवाइड किया या नहीं किया। तो अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन का हमें क्या कर दे, ब्रेकआउट प्रोवाइड कर देती है, अगर हम बात करें कि मार्केट यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट पे सीधा गोल्ड हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, 2410 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो गोल्ड का एक अच्छा बाइंग मोमेंटम वाला एरिया वो हमारे पास 2530 से लेके 2500 का तक का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मार्केट को यहाँ पे विक और क्लोजिंग अगेन अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए, देन हमें गोल्ड में एक स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में। अगर तो ये एनालिसिस आपको समझ लगे तो 4 आवर एंड 1 आवर का एनालिसिस आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। कैसे लगाई है अगेन आपके साथ लगाने के लिए शेयर कर रहा हूँ। एक ये पॉइंट आपके ने करना है और सेकेंडली आपने इस पॉइंट को मिलाना है। इस पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही गोल्ड इसको टच करे ट्रेंड लाइन आपने सेल कर देना, ठीक है। ये इस तरह की लाइन है कि इजीली हमें 200 पिप्स तो मार्केट ये लाजमी प्रोवाइड करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या काम होता है, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमारा काम होता है फिब। ये हम लोगों ने लगाई फिब लगाने के बाद मार्केट जो हमें रिजेक्शन ले रही है, कहाँ से ले रही है, 0.5 के जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। नेक्स्ट इसका एरिया हो सकता है सेलिंग के लिए ये। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ऑलमोस्ट बनेगी 87 से 2587 से 2592 का एरिया, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2586 से 2592 का एरिया, ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। मंडे को भी अगर मिले तो यहाँ से हमें सेलिंग देखनी चाहिए। और सेकंड सेलिंग अब हम 78 से ट्राई नहीं करेंगे, हमें अपनी एक्सट्रीम सप्लाई से मार्केट को ट्रिगर करना है। और एक्सट्रीम सप्लाई हमारी बन रही है 2609 से 2618 का जोन, और ये वही जोन बनेगा जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम में अभी डिस्कस किया है, एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर यूज़ हो सकता है, ठीक है। और मार्केट के नीचे के अगर मैं आप लोगों के साथ लेवल एक शेयर करूं बाइंग लेवल कमिंग वीक के लिए, तो बाइंग लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये 2513 से अराउंड 2500 का लेवल है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कमिंग वीक के लिए। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, ठीक है। अगेन आप लोगों के साथ यहाँ पे सारे लेवल्स क्लियर हैं। अगर मार्केट यहाँ से सीधा डाउन आती है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो गोल्ड को सीधा एक बार कहाँ तक लेके जाएगी, 2608 तक लाजमन उसको इस जोन से लेके जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ से क्या करती है, 50 का लेवल ब्रेक करती है 0.5 का, और नेक्स्ट मार्केट अगेन रीच कर जाती है सीधा 0.61 के लेवल पे, तो यहाँ से भी हमें गोल्ड में क्रैश देखने को मिल सकता है। कहाँ तक के लिए, 2500 तक के लिए हमें एक गोल्ड में क्रैश देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। दो सिचुएशंस आप लोगों के साथ शेयर की है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट सबसे पहले सेल में जाना प्रेफर करती हैं या बाय में। सेल में जाना प्रेफर करेगी तो नीचे से हमारे पास बाइंग लेवल बिल्कुल रेडी है, और अगर बाय में जाना प्रेफर करती है तो ऊपर से हमारे पास सेलिंग लेवल बिल्कुल रेडी है। ये सिचुएशन होती है जब मार्केट एक ऑल टाइम हाई और मीडियम दोनों की रेंज में ब्रेक लेवल पे मूव कर रहा हो, तो ये चीज़ क्लियरली होती है कि ऊपर से हमें सेल करना है, कौन सा लेवल है बाय। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चले जाती है तो वहाँ पे हमें जजमेंट थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि सेलिंग के लिए हमारे पास कौन सा लेवल होगा, ठीक है। वहाँ पे हमें देखनी पड़ती है कन्फर्मेशन देखने के साथ साथ मार्केट फिर हमारे लेवल्स को क्या करती है, वेटिंग, और थोड़ा सा डिले होता है हमारे
सेलिंग में, ठीक है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रक्चर भी बाय में शिफ्ट हुआ है और ये स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि मार्केट को एक बार 2610 तक के एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। 2610 के एरिया में मार्केट की सेकंड सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि भी आपके साथ 4 आवर में भी शेयर किया, तो वहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो 50 आज के दिन के लिए हम लोग H1 से ज़्यादा डिस्कस करेंगे 15 मिनट। H1 में मार्केट में कुछ भी नहीं है इस टाइम के लिए, बेहतर होगा हम लोग डिस्कस करते हैं आज 15 मिनट। 15 मिनट को डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक अर्ली इन द मॉर्निंग मंडे के लिए अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा बाय लेवल है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये जोन ऑलमोस्ट हमारे पास से यहाँ पे बनेगा 2544 से 2548 का जोन, ठीक है। अब इसकी बाइंग की रीज़न यहाँ पे शेयर करूँ तो ये एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से लोग बाय में बैठे हैं, मार्केट को ये एरिया हिट करने आना चाहिए, ब्रेक इवन उड़ाने चाहिए। और दूसरी तरफ बात करूँ तो ये एक मार्केट ने ऊपर से आपको पता है 78 से मेंटोरशिप ग्रुप में भी आपको सेलिंग भी करवाई थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप भी वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोसेस आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी तो मार्केट हंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो अगर मार्केट इससे ऊपर मिले तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑलमोस्ट। या ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, तो ये मार्केट को टैप करना चाहिए जोन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस जोन की मैं वैल्यू शेयर करूं तो ये बनेगा 2586 से 2591 का जोन, 50 पिप्स का जोन है। और ये जोन आपको याद होगा तो मैंने भी 4 आवर में भी आपके साथ 61% के लेवल के बिहाफ पे आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये नीचे वाला जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंडे की ट्रेडिंग के लिए। अगर एशियन सेशन में या अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट ऊपर जाती है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे, अगर मार्केट नीचे आती है तो फर्स्ट यहाँ से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीक का कंप्लीट एनालिसिस जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, अच्छे लेवल्स, बाइंग लेवल्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब आपने क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। और ये व्हाट्सएप पे जो हमारे पास चैनल है इसमें ये है कि अगर हमारा डेली फोरकास्ट या वीकली फोरकास्ट में कोई लेवल में चेंजेस हों तो वो हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये भी ग्रुप लाजमी फॉलो करना है, और सिग्नल और एजुकेशन के लिए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर होगा, आपने वहाँ पे मैसेज करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।